हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को प्लांट लड़ी चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो की टॉपिक में कोलियर्स की कटिंग को किस तरह से ग्रो कर सकते हैं वो भी आसान तरीका आज के इस वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करूंगी। अगर आप अपनी गार्डन में इन पौधों को ऐड करना चाहते हैं, कटिंग से ग्रो करना चाहते हैं, बहुत आसान तरीके से ग्रो कर सकते हैं। पौधों को कटिंग से ग्रो करने के बाद कटिंग किस तरीके से ग्रोथ पर होगा, किस तरह से हेल्दी ग्रोथ होती है, पूरा रिजल्ट भी इसी वीडियो में आपको देखने मिलेगी। अगर आप पहले भी इस तरह से कटिंग ग्रो करने की कोशिश किए होंगे, अगर पौधा ग्रोथ नहीं हो पाया हो, आज के इस वीडियो को आगे तक ज़रूर देखिएगा। किस तरह से सॉइल मिक्स होना चाहिए, किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए, जिसकी वजह से बहुत कम समय में बहुत आसान तरीके से इन पौधे की कटिंग को तैयार कर सकते हैं। जैसे कि कोलियर्स एक परमानेंट पौधा है। कोलियर्स में बहुत सारे कलर वैरायटी की पौधे देखने मिल जाती है। बहुत खूबसूरत पौधा होता है। पत्तियों में जो रंग होती है, पौधा देखने में काफ़ी खूबसूरत होता है। गार्डन में चाहे फूल हो या ना हो, अगर इन पौधों को गार्डन में ग्रो करते हैं, गार्डन हमेशा कलरफुल दिखाई देती है। इन पौधों को आप अपने गार्डन में ग्रो करना चाहते हैं, आज की इस वीडियो को देखने के बाद जितना चाहे उतना पौधा तैयार कर सकते हैं। चाहे जो भी कलर वैरायटी की पौधा क्यों ना हो, बहुत आसानी से पौधा कटिंग से तैयार हो जाती है। अगर आपके पास ये पौधा नहीं है, आसपास कहीं भी ये पौधा आपको अगर दिखाई दे, उन्हीं पुरानी पौधों से छोटी से छोटी कटिंग भी ला के आप अपने गार्डन में इन पौधों को ग्रो कर सकते हैं। इन पौधों को नर्सरी से खरीद के लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वैसे तो इन पौधे की कटिंग को पूरे साल आप जब भी चाहे तभी तैयार कर सकते हैं, लेकिन आप अगर रेनी सीजन में कोशिश करते हैं, कटिंग बहुत जल्दी तैयार होती है, बहुत जल्दी ग्रोथ पर आ जाती है। जितना पौधा तैयार करना चाहेंगे कर सकते हैं। पहले से जो हमारे पास पुराने पौधे होते हैं, पुराने पौधों से ही कटिंग लेके बहुत सारे पौधा तैयार किया जा सकता है। तो चलिए इन्हीं पुराने पौधों से कुछ कटिंग को निकालते हैं, कटिंग ग्रो करते हैं। आगे कटिंग किस तरीके से ग्रोथ पर होगा आपको रिजल्ट भी दिखाते हैं। कटिंग जो है कम से कम 3 से 4 इंच होना चाहिए। जैसे कि कटिंग के अंदर कम से कम 2 से 3 नोड एरिया इस तरह से होना चाहिए, यहाँ पे देख सकते हैं। पौधों से ब्रांचेस को निकालते समय ब्रांचेस क्रैक नहीं होना चाहिए, ना कि छिलना चाहिए, बिल्कुल साफ होना चाहिए। इसी तरह से जितना पौधा तैयार करना चाहेंगे, पुराने पौधे की टिप सिरिया को निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो पुरानी पौधों से इस तरह से टिप सिरिया को निकालते हैं, जो पुरानी पौधा होता है वो भी काफ़ी बुशी हो जाते हैं। उन्हीं पौधों से कटिंग लेके जब भी पौधा तैयार करते हैं तो पौधा भी तैयार हो जाती है, दोनों काम यहाँ पे हो जाती है। इसी तरह से आपको कटिंग ले लेना है। उसके बाद कुछ इस तरह से आपको सॉइल मिक्स बनाना होगा। मैं इन पौधे की कटिंग को तैयार करने के लिए कुछ इस तरीके से प्लास्टिक ग्लास ली हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं। प्लास्टिक ग्लास के नीचे इस तरीके से ड्रेमेज होल बना लेना है। ड्रेमेज होल होना बहुत ज़रूरी है। आप चाहे छोटे छोटे पोर्ट्स भी ले सकते हैं, या फिर इस तरीके से प्लास्टिक ग्लास लेके प्लास्टिक ग्लास के अंदर ड्रेमेज होल तैयार करके इन्हीं ग्लास के अंदर पौधों को तैयार कर सकते हैं। मैं इन्हीं प्लास्टिक ग्लास में पौधों को तैयार करके आगे आपको रिजल्ट भी दिखाऊंगी। आप भी अगर इस तरीके से तैयार करना चाहेंगे कर सकते हैं। उसके बाद जो पौधों से हमने ब्रांचेस को निकाले हैं, नीचे की ओर की पत्तियों को हटा लेना है। जहाँ पर नोड एरिया होती है वहीं पे पत्तियाँ होती है, पत्तियों को कुछ इस तरह से पिंच करके हटा लीजिए। अगर कटिंग निकालते समय कटिंग के अंदर क्रैक हुई होगी तो दोबारा कटर की मदद से शार्प कट लगा सकते हैं। पत्तियों के पास जो नोड एरिया होती है वहीं से जड़ें निकलती है, इसलिए इस तरह से क्लीन कट होना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से जितना कटिंग लेना चाहेंगे ले सकते हैं। तो यहाँ पे इन कटिंग को तैयार करने के लिए मैं कुछ इस तरीके से सॉइल मिक्स बनाती हूँ। जैसे कि जो गार्डन सॉइल होती है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, कुछ इस तरह से चिकनी होती है। अगर आप इस तरह से चिकनी मिट्टी या फिर हार्ड मिट्टी में ग्रो करते हैं, कटिंग आगे ग्रो नहीं हो पाती है। एक समय के बाद ओवर वाटरिंग से कटिंग जो है मर जाती है, क्योंकि मिट्टी बहुत ज़्यादा हार्ड होती है। कटिंग तैयार करने के लिए मिट्टी हमेशा बेल्डन होना चाहिए। उसके लिए इसी मिट्टी को अच्छा से बेल्डन तरीके से बनाना होता है। मिट्टी को बेल्डन बनाने के लिए इस तरह से जो रेत होती है, रेत मिलाना बहुत ज़रूरी होता है। उसके अलावा थोड़ी सी मात्रा में इस तरह से आपको अच्छा से डिकम्पोज किया हुआ कंपोस्ट लेना है। जैसे कि कुछ इस तरह से सॉइल मिक्स होना चाहिए। जो गार्डन सॉइल होती है, गार्डन सॉइल 50% होना चाहिए, उसमें 40% सैंड मिलाना है, बाकी 10% कंपोस्ट मिलाना है। बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में कंपोस्ट मिलाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ थोड़ी सी मात्रा में आपको कंपोस्ट मिलाना है। इसी तरह से सॉइल मिक्स बना के इन कटिंग को ग्रो करते हैं। कटिंग जो है बहुत जल्दी तैयार होती है। इसी तरह से ही सॉइल मिक्स होना चाहिए। या फिर आप अगर चाहे तो इस तरह से पुराने गमले की मिट्टी को अच्छा से धूप में सुखा के ले सकते हैं। पुरानी मिट्टी पहले से बना हुआ होता है,
जिसकी वजह से मिट्टी काफ़ी बेलरन होती है, क्योंकि मिट्टी में रेत मिला हुआ होता है। इस मिट्टी में भी अगर कटिंग को ग्रो करते हैं, कटिंग बहुत जल्दी काफ़ी हेल्दी तरीके से ग्रो हो जाती है। मैं हमेशा इसी तरह से पुरानी मिट्टी को धूप में सुखा के दोबारा कटिंग तैयार करने के लिए लेती हूँ। काफ़ी अच्छा रिजल्ट मुझे देखने मिलती है। पुरानी मिट्टी को जब भी अच्छा से धूप में सुखा के लेते हैं, मिट्टी के अंदर किसी प्रकार की फंगस जैसी बीमारी नहीं होती है। कटिंग भी काफ़ी हेल्दी तरीके से ग्रो होती है। तो चलिए इसी मिट्टी को हर एक ग्लास में भर लेते हैं। जो मिट्टी हार्ड होती है, चिकनी होती है, उस मिट्टी में अगर कटिंग तैयार करते हैं, मिट्टी में जब भी आप पानी डालते हैं, पानी अच्छा से ड्रेन आउट नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से कटिंग धीरे धीरे गलने लगती है। फिर एक समय के बाद कटिंग जो है मर जाती है, आगे ग्रो नहीं हो पाती है। मिट्टी के अंदर जड़ों को ग्रोथ होने के लिए मिट्टी हमेशा भुरभुरी होना चाहिए, जिसकी वजह से कटिंग बहुत जल्दी तैयार होती है। इसलिए हमेशा सॉइल मिक्स में ध्यान देना चाहिए। इस तरह से सॉइल मिक्स लेने के बाद जब सॉइल मिक्स अच्छा से भर लेंगे, उसके बाद हर एक कटिंग को लेके इस तरह से मिट्टी में लगा लीजिए। यहाँ पे सिर्फ इतना ध्यान रखिए, कटिंग को लगाते समय कटिंग के अंदर जो नोड एरिया होती है, कम से कम मिट्टी में 1 से 2 इंच चले जाना चाहिए। नोड एरिया जैसे ही मिट्टी की टच में आती है, नोड एरिया से ही काफ़ी सारे जड़ें जो है ग्रोथ होती है। इसलिए नोड एरिया मिट्टी में चले जाना चाहिए। इस तरीके से हर एक कटिंग को लगा लेना है। यहाँ पे इस तरह से कटिंग को लगाने के बाद तुरंत पानी दे देना चाहिए। आगे भी पानी का ध्यान जरूर रखिए, जैसे कि मिट्टी के अंदर ओवर वाटरिंग भी नहीं होना चाहिए, ना कि मिट्टी सूखना चाहिए। मिट्टी में सिर्फ नमी होना चाहिए, इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए। अगर आप अपने पास फंजीसाइड वगैरह रखते होंगे, पानी में फंजीसाइड मिला के भी पानी डाल सकते हैं। अगर आपके पास फंजीसाइड पाउडर नहीं है, तो सॉइल मिक्स बनाते समय सॉइल मिक्स में हल्दी पाउडर को यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से इन कटिंग को ग्रो करना है। आगे इन कटिंग को ऐसी जगह में रखना है जहाँ पर सिर्फ 3 से 4 घंटे की धूप आती हो। पूरे दिन भर की धूप में नहीं रखना है। वैसे कोलियर्स एक सेमी शेड वाला पौधा है। इन पौधों को बहुत ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं पड़ती है। 3 से 4 घंटे की धूप में पौधा काफ़ी हेल्दी तरीके से ग्रो होती है। इसी तरह से इन पौधों को भी सेमी शेड एरिया में रखना है। तो चलिए आगे देखते हैं कटिंग कब तक तैयार होती है। और यहाँ पे 25 दिन की बाद की रिजल्ट मैं आपको दिखा रही हूँ। कटिंग को ग्रो करते हुए 25 दिन हो चुकी है। कटिंग भी ग्रोथ पर आने लगी है। दोनों कटिंग को मैंने इस तरह से टिप्स एरिया को पिंच करी थी, बाकी 2 कटिंग को मैंने पिंच नहीं करी थी, जिसकी वजह से टिप्स एरिया में फूल आने लगी है। कोलियर जैसे पौधों को शुरू से ही जितना ज़्यादा पिंच करते हैं, ब्रांचेज जो है मल्टीप्लाई होती रहती है। अगर इन पौधों को पिंच नहीं करते हैं, तो बहुत जल्दी टिप्स एरिया में फूल आने लगती है। इन 2 कटिंग को देख सकते हैं, नई नई ब्रांचेस ग्रोथ हो रही है, लेकिन इन 2 कटिंग को देख सकते हैं, ब्रांचेस तो नहीं है लेकिन फूल आने लगी है। तो चलिए इन कटिंग को निकाल के आपको जड़ें दिखाती हूँ, किस तरह से मिट्टी के अंदर जड़ें ग्रोथ हुई है। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से ग्लास के नीचे से जड़ें जो है निकलने लगी है। काफ़ी ज़्यादा जड़ें जो है बन चुकी है मिट्टी के अंदर। पौधा जब भी ग्रोथ पर आती है, इन पौधों को दोबारा रिपोर्टिंग करना भी बहुत ज़रूरी है। आपने अगर पहले बहुत बार कोशिश किए है, अगर आपकी कटिंग ग्रो नहीं हो पाया है, तो इसी तरह से अगर दोबारा कटिंग तैयार करने की कोशिश करेंगे, बहुत हेल्दी तरीके से बहुत कम समय में कटिंग को तैयार कर सकते हैं। वैसे इन कटिंग को तैयार करने के बाद दोबारा किस तरह से सॉइल मिक्स बना के रिपोर्टिंग करना चाहिए, वो भी आगे आपको बताऊंगी। सबसे पहले इस तरह से कटिंग को तैयार कर लेना है। उसके बाद जिसमें भी आपने कटिंग को ग्रो किए होंगे, इसी तरह से अच्छा से निकाल लेना है। वैसे यहाँ पर मैं आप लोग को रिजल्ट दिखाना चाहती हूँ, इसलिए मैं इस तरह से मिट्टी को अलग करके जड़ें दिखा रही हूँ, लेकिन आपको इस तरीके से नहीं करना है। जिसमें भी आपने कटिंग को ग्रो किए होंगे, कटिंग को धीरे से निकालने के बाद दोबारा अच्छा से सॉइल मिक्स बना के इन कटिंग को रिपोर्टिंग कर लेना है। मिट्टी को इस तरीके से नहीं निकालना है। यहाँ पे देखिए कटिंग के अंदर कितना हेल्दी तरीके से जड़ें जो है ग्रोथ हो रही है। तो चलिए इन कटिंग को अच्छा से पानी में धोते हैं, देखते हैं नोड एरिया से किस तरीके से जड़ें जो है ग्रोथ हो रही है। जैसे कि फ्रेंड कटिंग को ग्रो करते समय जब भी मिट्टी में कटिंग को डालते हैं, उस समय में कटिंग के अंदर जो नोड एरिया होती है, मिट्टी की टच में आना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही मिट्टी की टच में आती है, इसी तरह से नोड एरिया से जड़ें जो है ग्रोथ होती है। यहाँ पे रिजल्ट आप देख सकते हैं। हर नोड एरिया से इस तरीके से जड़ें जो है निकलती है, इसलिए कटिंग बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। उसके अलावा सॉइल मिक्स में भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से इन पौधे की कटिंग लेके जितना चाहे उतना पौधा तैयार कर सकते हैं। इस तरीके से कटिंग को तैयार कर लेंगे। इन कटिंग को आगे रिपोर्टिंग करने के लिए किस तरह से सॉइल मिक्स होना चाहिए वो देख लेते हैं। कोलियर जैसे पौधों को रिपोर्टिंग करने के लिए कुछ इस तरीके से आपको सॉइल मिक्स बनाना होगा। जैसे कि जो गार्डन सॉइल होती है,
गार्डन सॉइल आपको 50% लेना है। उसमें अच्छा से डिकम्पोज किया हुआ कंपोस्ट कम से कम 30% होना चाहिए। उसके अलावा 20% आपको सैंड मिलाना है। सैंड मिलाने से मिट्टी काफ़ी भुरभुरी होती है, बेल्डन होती है, जिसकी वजह से मिट्टी में पानी की रुकावट नहीं होती है, पानी अच्छा से ड्रेन आउट होती है, पौधा काफ़ी हेल्दी तरीके से ग्रो होती है। उसके अलावा अगर आप अपने पास नीम खली वगैरह रखते होंगे तो इस मिट्टी में एक मुट्ठी मिला सकते हैं, या फिर 1 चम्मच हल्दी पाउडर या फिर 1 चम्मच फंजीसाइड पाउडर भी मिला सकते हैं। इसी तरह से सॉइल मिक्स बना के 8 से 10 इंच की गमले में इन पौधों को रिपोर्टिंग कर सकते हैं। आगे ये कटिंग बहुत हेल्दी तरीके से ग्रो हो जाती है। इसी तरह से पौधा आगे जैसे जैसे ग्रोथ होते रहती है, पौधों को जब भी समय समय पे फर्टिलाइज करते हैं, पौधे की टिप सिरा को पिंच करते हैं, तो पौधा इसी तरह से बूसी होते हुए गोल आकार लेते हुए ग्रोथ होती है। तो चलिए फ्रेंड, आज की इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं कमेंट करके पूछ सकते हैं।